फेंक दो। तुम बगल में खड़े होकर अग्री करते हुए सिर हिला रहे थे। गुड जॉब। अरे नहीं जियांगे, मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। बाय निंगमिंग की बात पूरी होने से पहले ही गार्ड्स ने उसे बाहर निकाल दिया। बैंक्वेट हॉल के अंदर पार्टी फिर से शुरू हो गई। तभी जियांग यू का दोस्त मू शाओ आगे आया और जियांग यू का साइड लेते हुए बोला, अरे रे, जियांग फैमिली का बड़ा बेटा वापस आते ही जियांग यू यंग मास्टर की फियांसे को चुरा लिया गया। कितनी घटिया बात है। ये सुनकर तुम्हें हंसी आ गई? तुम्हारी किस आंख ने मुझे बाई निंगबिंग को चुराते हुए देखा? तुम अभी भी बहस कर रहे हो? अगर तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग जी नहीं है तो वो ऐसी बातें क्यों बोलती? तुम्हें तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। हमारा सर्कल कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हारे जैसा कंट्री बम्पकिन आसानी से घुस सके। तुमने अपने हाथ पॉकेट्स में डाले और पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, हे इस सर्कल में जब तुम्हारे जैसा एक इलेजिटिमेट सन घुस सकता है जिसकी कोई औकात नहीं, तो फिर मैं जियांग फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर क्यों नहीं आ सकता? ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हालांकि बाहर ये रूमर्स थे कि उसकी माँ एक मिस्ट्रेस थी, लेकिन इस खबर को दबा दिया गया था और सब चुप रहते थे। अब सबके सामने ये राज खुलने पर हर कोई तमाशा देखने का वेट कर रहा था। जांग यू की आंखों में फिर से हैरानी साफ झलक रही थी। जांग यू को इस बात का पता कैसे चला? क्या अंकल जो ने उसे बताया? लेकिन उस लड़के ने तो अपना इंट्रो भी नहीं दिया था। फिर उसने एकदम परफेक्ट निशाना कैसे लगाया? अभी लोग इस झटके से बाहर भी नहीं आए थे कि तुमने अपनी बात कंटिन्यू की। मेरे छोटे भाई ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम इतने रेस्टलेस क्यों हो रहे हो? सच कहूं तो बाई फैमिली की एल्डेस्ट मिस पर असल में तुम्हारी नजर है, राइट? ये सुनकर मू शाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुम्हारी तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाया, बकवास बंद करो। जियांग फैमिली में तुम्हारे जैसी घटिया चीज कैसे पैदा हो गई? तुम तो स्लम से आए हो। कौन जाने तुम एक बास्टर्ड हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइडेंटिटी पर सवाल उठाने की? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जियांग यू ने उसे बीच में टोक दिया। यहाँ आओ। जियांग यू को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए बुलाता देख मू शाओ को लगा कि उसकी बातें जियांग यू को इम्प्रेस कर गई हैं। वो जल्दी से क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही सेकंड स्लैप, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। तुम होते कौन हो हमारी जियांग फैमिली के बारे में बकवास करने वाले? एक पल के लिए सब लोग सदमे में आ गए। क्या ये दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे? फिर जियांग यू जियांग जी का साइड क्यों ले रहा है? सबको पता था कि जियांग यू हमेशा सबके सामने एक परफेक्ट और पोलाइट इमेज मेंटेन करता है, लेकिन आज वो जियांग जी के लिए इतना भड़क गया। मू शाओ अपने लाल गाल को पकड़े हुए रुआंसा हो गया। जियांग यू यंग मास्टर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ उसे टारगेट कर रहा था। मेरा इरादा जियांग फैमिली की इंसल्ट करने का बिल्कुल नहीं था। ये सुनकर जियांग यू की स्माइल और भी गहरी हो गई। तुम्हारी करंट कंडीशन देखकर लगता है कि आगे के इवेंट में तुम्हारा रुकना ठीक नहीं होगा। बेहतर है तुम घर जाओ और आराम करो। गार्ड्स, इस यंग मास्टर को बाहर का रास्ता दिखाओ। नहीं जियांग यू यंग मास्टर। मू शाओ पूरी तरह शॉक में था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। जियांग यू की नजरों में अच्छा बनने के बजाय उसने जियांग फैमिली से ही पंगा ले लिया था। अब तो उसकी लाइफ बर्बाद। मू शाओ को बाहर निकाले जाने के बाद बाकी लोग भी वहां से चुपचाप खिसक गए। अब सिर्फ तुम और जियांग यू वहां बचे थे, एक दूसरे को घूरते हुए। तुमने बाई निंगमिंग से पंगा कैसे ले लिया? तुमने हेल्पलेस होकर अपने हाथ फैलाए, मुझे क्या पता। मैं तो बस चल रहा था और वो मेरे पीछे पड़ गई। एक से बढ़कर एक पागल है यहाँ, सच में सिरदर्द है। जियांग यू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर वहां से चला गया। उसके जाने के डायरेक्शन को देखकर तुम एक पल के लिए चौंक गए। जियांग यू होस्ट होने के बावजूद ऐसी जगह क्यों जा रहा है जहां कोई नहीं है? पक्का कोई सीक्रेट है। कुछ देर सोचने के बाद तुम चुपचाप उसके पीछे लग गए। गार्डन में आसपास के सभी स्टाफ मेंबर्स को हटाने के बाद जो शिकुन अचानक जियांग यू के सामने आया और दोनों बात करने लगे। उनकी बातचीत सुनने के लिए तुम थोड़ा और करीब खिसक गए और एक बड़े से पिलर के पीछे छुप गए। क्या वो जो चीजें लाए थे सब सॉर्ट हो गई हैं? जो शिकुन ने कुछ फाइल्स आगे बढ़ाई, सब यहाँ हैं। सिर्फ वू और लियू फैमिली के यंग मास्टर्स ने ही ऐसी डिटेल्स दी हैं जो हमारे बिजनेस ट्रेडिंग स्कोप को एक्सपोज कर सकती हैं। यह सुनकर तुमने अपने दिमाग में डॉट्स कनेक्ट किए। तो ये पार्टी सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होती। जियांग यू ने लापरवाही से फाइल्स के पन्ने पलटे और उसकी आंखों में एक कोल्ड लुक आ गया। पिछली बार जिन 4 लोगों पर नजर रखने को कहा था, उन्होंने अभी तक अपनी लॉयल्टी प्रूव नहीं की है। उन्हें एक और वार्निंग दो। ये उनका लास्ट चांस है, वरना उन्हें सीधा ब्लैक बुक में डाल दो। ब्लैक बुक? इसके बारे में तुमने सुना था? कहा जाता है कि जियांग फैमिली इसका यूज लोगों के डार्क सीक्रेट्स और ब्लैकमेल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए करती है, जिससे वो कई लोगों को कंट्रोल करते हैं। अब समझ आया कि इस ब्लैक बुक का मैनेजर असल में जियांग यू है और जो शिकुन, जो फैमिली बटलर है, वो सीधे इसके ऑर्डर्स फॉलो करता है। जो शिकुन ने सिर हिलाया। कोई टेंशन नहीं, वो बस कुछ यूजलेस कचरा है, इजीली हैंडल हो जाएंगे। जियांग यू ने स्मर्क किया। हाँ सही कहा। वैसे आज यहाँ जो लोग आए हैं उनकी आइडेंटिटी के बारे में क्या तुमने भैया को कुछ बताया था? सिर्फ बाय फैमिली के बारे में। यह सुनकर जियांग यू की आंखों में शक पैदा हो गया। यह अजीब है।
फिर उसे बाकी डिटेल्स कहाँ से मिली? जो शिकुन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। शायद हम सब एल्डेस्ट यंग मास्टर को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। वो बाहर से जितने सिंपल दिखते हैं असल में उतने हैं नहीं। जियांग यू कंफ्यूजन में था, लेकिन उसका पास्ट रिकॉर्ड तो एकदम ब्लैंक है। उसके बारे में कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, मास्टर, मैडम और तीनों मिसेस ने भी ट्राई किया, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। जो शिकुन ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, क्या हमें सीधा एल्डेस्ट यंग मास्टर से ही पूछ लेना चाहिए? जियांग यू ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। इसे अभी के लिए छोड़ दो। वो अभी अभी जियांग फैमिली में वापस आया है, वो हम पर ट्रस्ट नहीं करेगा। और मॉम डैड और बहनें भी डरती हैं कि कहीं उसे उसकी पुरानी बुरी मेमोरीज याद ना आ जाए। वैसे क्या रात की मास्करेड पार्टी प्लान के हिसाब से ही होगी? क्योंकि सब आर एल्डेस्ट ब्रदर यहाँ मौजूद हैं, भीड़ बहुत होगी और हम शायद तुरंत उनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले पाएंगे। और ऊपर से वो मिस बाई, जब बात मेरे इलाके की हो, अगर मैं उसे ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो मेरा क्योटो में रहने का कोई मतलब नहीं। उनकी बात खत्म होने से पहले ही तुम वहां से निकल जाते हो। हॉल में कदम रखते ही रिच किड्स का एक ग्रुप तुम्हें अपने सर्कल के गेम में खींच लेता है। उन्हें लगा तुम एक गंवार हो, तुम्हारा मजाक उड़ाने का प्लान बना रहे थे। पर उन्हें क्या पता था तुमने बड़ी चालाकी से उनकी हर चाल को रिजेक्ट कर दिया, या अनजाने में उनका पूरा गेम ही खराब कर दिया। मजा तो दूर की बात, उल्टे वही बेवकूफ बन गए। और तुम एकदम इनोसेंट सा चेहरा बनाकर उन्हें देखते रहे, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। सब फ्रस्ट्रेशन में एक दूसरे से ही लड़ने लगे। ये शोर सुनकर जियांग यू वहां आ जाता है, माथे पर सिलवटे लिए। ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले कोई कुछ बोल पाता तुम पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गए। ब्रदर तुम आ गए। ये सब मुझे बुली कर रहे थे, मेरा आखिरी गेम भी पूरा नहीं होने दिया। सब शॉक रह गए, मन ही मन तुम्हें गालियां दे रहे थे कि तुमने बाजी पलट दी। जियांग यू ने सबकी तरफ देखा। अगर प्ले नहीं करना तो मत करो। जाकर मैं बैंक्वेट हॉल में बैठा, मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। सब चुपचाप उसकी बात मानकर चले गए, पर उनकी आंखें तुम्हें घूर रही थी। और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कैजुअली एक ब्लैक एंड व्हाइट फेदर मास्क उठाया और डांस फ्लोर पर चले गए। तुम बस कैजुअल डांस कर रहे थे, तभी कोई तुम्हारे करीब आ गया। बाई निंग मिस बाय, तुम फिर से यहाँ कैसे स्नीक इन कर गई? उसने बात घुमाते हुए कहा, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। और तुमने मुझे पहचान लिया, फिर भी कहते हो तुम्हें उस पर क्रश नहीं है। पर मैंने नहीं सोचा था कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड इतना टैलेंटेड होगा। तुम्हारा डांस मूवमेंट कितना स्मूथ है। मुझे पता था बाहर के सारे रूमर्स फेक हैं। सच में? क्या पता वो रूमर्स सच हो। ये कहते ही तुमने जानबूझकर उसके जूतों पर पैर रख दिया। बाय निंगबिंग ने दर्द से एक लंबी सांस ली। मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है ना? हाँ, एक मिस्टेक होना तो नॉर्मल है, राइट? तुम्हारे चेहरे पर एक स्मक थी। उसे एक अजीब सी वार्निंग फील हुई, और अगले ही सेकंड तुमने फिर से उसके पैर पर जोर से कुचल दिया। तुम दोनों आपस में उलझ रहे थे, पर तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि दूर खड़ा जियांग यू तुम्हें साइलेंटली नोटिस कर रहा है। रात में डांस पार्टी स्मूथली खत्म हो गई। तुम्हारी वजह से बाई निंगबिंग को बाहर नहीं निकाला गया। जब तुम जियांग फैमिली के घर वापस लौटे, जियांग चेंगचू, शेन यशान और जियांग फैमिली की तीनों बहनें पहले से ही सोफा पर बैठी हुई थीं। ब्रदर और शाओयू आ गए, आज की पार्टी कैसी रही? तुमने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत इंटरेस्टिंग थी। शेन यशान ने प्यार से सिर हिलाया और तुम्हें अपने पास बैठने का इशारा किया। बात करते करते टॉपिक अचानक तुम्हारे पास्ट पर आ गया। इंटरनेट पर उन्हें तुम्हारे बारे में कोई डिटेल नहीं मिली थी, इसलिए वो अपनी क्यूरियोसिटी और टेंशन कंट्रोल नहीं कर पाए। पर तुमने बस एक हल्की सी स्माइल दी, बाद में कभी आराम से बताऊंगा। मुझे डर है कि अगर मैंने सब एक साथ बता दिया तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। इतना सुनते ही हॉल में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। तीनों बहनों ने तुम्हारे पास्ट की 10,000 ट्रैजिक स्टोरीज इमेजिन कर ली। ये सोचकर कि तुमने इतने साल कितनी तकलीफ सही है, फिर भी तुम्हारे अंदर कोई नफरत नहीं है, बल्कि तुम उनकी फीलिंग्स की केयर कर रहे हो। उनकी आंखें भर आईं। कुछ देर और तुम्हारी केयर करने के बाद उन्होंने तुम्हें रूम में आराम करने भेज दिया। फिर सबने जियांग यू की तरफ देखा ताकि तुम्हारी बातों को कंफर्म कर सके। पर जियांग यू ने एक सार्कास्टिक टोन में कहा, ब्रदर अभी भी आप सबसे कुछ छुपा रहे हैं। असल में तुम एक माफिया फैमिली के खोए हुए बड़े बेटे हो। तुम्हारे आने की खुशी में उन्होंने खून से सने हथियारों और टॉर्चर रूम को ऐसे छुपा दिया था जैसे तुम कोई मासूम बच्चे हो। उन्हें क्या पता था कि इन सालों में तुम अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अनक्राउंड किंग और दुनिया के नंबर 1 असैसिन ऑर्गेनाइजेशन डार्क एम्पर के बॉस बन चुके हो। पर दुनिया की नज़रों में तुम जियांग फैमिली के एक लूजर हो। जियांग यू ने अपनी बात कंटिन्यू की। पार्टी में वो और मिस बाई एक साथ डांस कर रहे थे, क्या उन्होंने आपको ये बताया? और फिर उसने बाई निंगबिंग के उस कन्फेशन के बारे में सब उगल दिया। ये सुनते ही सब अलर्ट हो गए। जियांग शिया ने कहा, हमें अभी थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। बाई फैमिली की लड़की थोड़ी अजीब जरूर है, पर उसने आज तक पब्लिक में कभी किसी लड़के के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा है। हो सकता है वो सच में सीरियस हो। शेन निशान ने सिर हिलाया, सही कहा, हमें उसे टेस्ट करना होगा। यूकिंग, जब भी टाइम मिले जरा उसका माइंड रीड करने की कोशिश करना। जियांग यूकिंग ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, मॉम मैं ही क्यों, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। हाँ। आखिर में जियांग चेंगजुन फाइनल डिसीजन सुना दिया। एंटरटेनमेंट और पार्टीज में तुमसे बेहतर कोई नहीं है। बस प्लान फिक्स है, इस काम पर पूरा फोकस करना। ये तुम्हारे ब्रदर की पूरी लाइफ का सवाल है।
आखिरकार जियांग यूकिंग ने बेमन से हामी भर दी। तभी शेन यीशान को कुछ याद आया और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इसका मतलब